क्या आप अपने ही दिमाग से हार चुके हैं? हर बार एक ही गलती, हर बार अधूरी कोशिश और हर बार खुद से नाराजगी। पहले भी कोशिश की थी, पर कंसिस्टेंसी नहीं आई, पेशेंस नहीं रहा, माइंड एक जगह टिक ही नहीं पाया। पर अगर मैं कहूं कि समस्या आपके अंदर नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट में है जो आपने सीखा ही नहीं, तो क्या आप दोबारा एक नई सोच से शुरुआत करना चाहेंगे? तो चलो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, शांति और फोकस कोई हुनर नहीं, बल्कि एक आदत है और हर कोई इसे सीख सकता है, बिना पहाड़ जैसे लक्ष्य बनाए। दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे थॉमस टर्नर हमें प्रैक्टिसिंग माइंड के जरिए सिखाते हैं कि धैर्य, वर्तमान पर ध्यान और अभ्यास से ही सफलता का रास्ता निकलता है। तो आज इस दूसरे हिस्से में हम और गहराई में उतरेंगे, क्योंकि अब बारी है उसे समझने की, जिसे लेखक कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में मास्टरी। माइंड की रफ्तार को थामना सीखो। हमारा दिमाग एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, हर वक्त या तो बीते हुए कल में फंसा होता है या आने वाले कल की चिंता में। पर टर्नर कहते हैं माइंडफुलनेस इज द की। जब हम अपने विचारों को अब प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं, तभी हम असली शक्ति को अनलॉक करते हैं। जरा सोचिए, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान कहां होता है? परिणाम पर, टाइम पर या दूसरों की अपेक्षाओं पर? असल में ध्यान होना चाहिए सिर्फ उस एक क्रिया पर जो आप उस पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल, जब आप खाना खा रहे हैं, आप टेस्ट, टेक्सचर और हर बाइट को महसूस करते हैं, तभी वो एक्सपीरियंस फुलफिलिंग होता है। वैसे ही जब आप काम करते हैं, अगर आप उस प्रेजेंट एक्ट में पूरी तरह उतर जाते हैं, तो आपका माइंड नेचुरली शांत हो जाता है। प्रोसेस वर्सेस आउटकम। लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है रास्ता। थॉमस बताते हैं कि ज्यादातर लोग आउटकम ओरिएंटेड होते हैं। मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, ये जॉब पाना है, ये स्किल सीखनी है। पर क्या आपने नोटिस किया है, जब आप केवल नतीजे पर फोकस करते हैं तो एंजाइटी बढ़ती है, और जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो ग्रोथ अपने आप होती है। डिटैच फ्रॉम दी गोल, अटैच टू दी वर्क। एग्जाम्पल, एक पेंटर अगर सिर्फ फाइनल पेंटिंग की सोचता रहे तो ब्रश उठा भी नहीं पाएगा। लेकिन जब वो हर रंग, हर स्ट्रोक पर ध्यान देता है तो मास्टरपीस बन जाता है। टर्नर यही फिलॉसफी सिखाते हैं। प्रोग्रेस इज नॉट मेजर्ड इन रिजल्ट्स, इट्स मेजर्ड इन योर रिलेशनशिप विद दी प्रोसेस। रेपिटेशन इज क्रिएशन। दोहराव में ताकत है। क्या आपने कभी किसी म्यूजिशियन को प्रैक्टिस करते हुए देखा है? हर दिन वही स्केल्स, वही नोट्स, फिर भी वो बोर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है हर बार की रेपिटेशन उसे कुछ नया सिखा रही है। लेखक कहते हैं रेपिटेशन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स रिफाइनमेंट। जब आप बार बार किसी काम को करते हैं, आपके न्यूरॉन्स, आपकी मसल मेमोरी और आपके हैबिट्स रीशेप होने लगते हैं। प्रैक्टिस इजंट समथिंग यू डू बिफोर द रियल थिंग, प्रैक्टिस इज द रियल थिंग। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने माइंड को मजबूत बना रहे होते हैं। इनर वॉइस। अपने दिमाग से दोस्ती करो। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो हमें बताती है कि हम नाकाम हैं, हम देर से सीखते हैं, हम में कंसिस्टेंसी नहीं है। थॉमस कहते हैं लर्न टू लिसन टू दैट वॉइस एंड देन ट्रांसफॉर्म इट। इनर वॉइस को ऑब्जर्वर की तरह देखो। मतलब, जब माइंड बोले तू हमेशा फेल करता है, तो आप कहो इंटरेस्टिंग, ये तो बस एक थॉट है, सच्चाई नहीं। जब हम खुद से हार्शली बात करते हैं, हम सीखने की कैपेसिटी को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जब हम खुद को एनकरेजमेंट देते हैं, तो हम ओपन हो जाते हैं, बिना हिले अंदर की ताकत महसूस करन। टर्नर कहते हैं ट्रू एक्शन अराइजेस फ्रॉम इनर स्टिलनेस। जब आप शांत होते हैं, आपका फोकस एक लेजर बीम बन जाता है। आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डायरेक्शन से ऑपरेट करने लगते हैं। इस स्टिलनेस को पाने का रास्ता है इंटेंशनल स्लोइंग डाउन। हर चीज जल्दी में करने से एफिशिएंसी नहीं आती, उल्टा केओस बढ़ता है। ट्राई दिस। नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ करें, जैसे लिखना, पढ़ना या चलना, उसे थोड़ी धीमी गति से करें।
आप पाएंगे कि माइंड ज्यादा अवेयर और सेंटर्ड हो रहा है। डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, ये आजादी है। डिसिप्लिन का नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये बोरिंग है, स्ट्रिक्ट है, पर लेखक का मानना है डिसिप्लिन गिव्स अस फ्रीडम। जब आप अपने हैबिट्स को ट्रेन करते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना सीखते हैं, तो आप खुद के मास्टर बनते हैं। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड वॉट यू वॉन्ट मोस्ट। हर दिन एक मौका होता है अपने आज के आराम और अपने कल की ग्रेटनेस के बीच चुनाव करने का। कंपैरिजन किल्स प्रैक्टिस। दूसरों से तुलना छोड़ो। हम प्रैक्टिस छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि हम दूसरों को देखकर सोचते हैं वो तो मुझसे अच्छा है। थॉमस कहते हैं कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ कंसिस्टेंसी। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप प्रोसेस को छोड़कर फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? अपने आज के वर्जन को कल के वर्जन से बेहतर बनाना। बस इतना ही। माइक्रो गोल्स, छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। आपको एवरेस्ट नहीं चढ़ना, बस हर दिन एक कदम आगे बढ़ना है। स्टर्नर माइक्रो गोल्स की फिलॉसफी देते हैं छोटे गोल्स बनाओ जो अचीवेबल हो, ताकि हर दिन माइंड को विक्ट्री की फीलिंग मिले। एग्जाम्पल, अगर आपको 100 पेज पढ़ने हैं तो पहले 5 पेज पढ़ो, लेकिन ध्यान से, पूरे फोकस से। माइंड को सिग्नल मिले कि आई एम इन कंट्रोल। अवेयरनेस इज द अल्टीमेट गिफ्ट। लेखक कहते हैं अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू मास्टरी। जब आप अवेयर होते हैं, आप हर चीज को डीपली महसूस करते हैं। अपनी गलती, अपनी प्रोग्रेस, अपनी थॉट पैटर्न्स। स्टर्नर माइंडफुलनेस को स्किल नहीं, हैबिट मानते हैं, और हैबिट बनाई जाती है प्रैक्टिस से। आप बदल सकते हैं हर पल। दी प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ये नहीं कहती कि हम सुपर ह्यूमन बने, बल्कि ये सिखाती है कि हर इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है जो प्रैक्टिस से जगाया जा सकता है। आपको अपने गोल से डरने की जरूरत नहीं। आपको बस रोज प्रैक्टिस करनी है, बिना जज किए, बिना हताश हुए। प्रैक्टिस इजंट अबाउट बीइंग परफेक्ट, प्रैक्टिस इज अबाउट बीइंग प्रेजेंट। प्रैक्टिस वर्सेस परफॉर्मेंस, दोनों में फर्क जानो। थॉमस टर्नर एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस आर नॉट दी सेम थिंग, डोंट कंफ्यूज देम। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारा मकसद है सुधारना, समझना और प्रोसेस को एंजॉय करना, पर परफॉर्मेंस का मतलब है एक्सिक्यूट करना जो आप सीख चुके हैं। दिक्कत तब आती है जब हम प्रैक्टिस के दौरान भी परफेक्शन चाहते हैं। स्टर्नर कहते हैं प्रैक्टिस इज फॉर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आर डेटा नॉट फेलियर। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो खुद को पूरा परमिशन दे कि आप गलतियां कर सकें, बिकॉज वही मिस्टेक्स आपको असल ग्रोथ देती है। माइंड की बेचैनी और उससे पार निकलने का रास्ता। स्टर्नर एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारा माइंड नेचुरली रेस्टलेस है। हर बार जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, आपका माइंड आपको खींचने लगता है, ये बोरिंग है, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ और ट्राई करो। पर यह माइंड की डिफॉल्ट मोड है और इसे बदला जा सकता है। प्रैक्टिस इज नॉट जस्ट अबाउट स्किल्स, इट्स अबाउट टेमिंग योर ओन माइंड। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं होता, ये एक ईंट की तरह होता है। हर एक पॉजिटिव प्रैक्टिस एक ब्रिक की तरह आपकी दीवार में जुड़ती है। थॉमस बताते हैं कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी नॉट कॉम्पिटेंस। यानी कि आप चाहे स्किलफुल हो या नहीं, अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बनता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस इनसाइड आउट ग्रो करता है। प्रैक्टिस इज सर्कुलर नॉट लिनियर। जिंदगी में हम सोचते हैं अगर मैंने आज 10 कदम बढ़ाए हैं तो कल 11 होंगे, फिर 12। पर स्टर्नर कहते हैं प्रैक्टिस एक सीधी लाइन नहीं है, ये एक सर्कल है। आप बार बार एक ही जगह लौटते हो, लेकिन हर बार थोड़े और अवेयरनेस, थोड़े और मैच्योरिटी के साथ। यू डोंट गो बैक टू वेयर यू स्टार्टेड, यू गो डीपर इनटू इट। हर बार जब आप किसी कॉन्सेप्ट पर लौटते हैं तो आप उसे नए पर्सपेक्टिव से समझते हैं। इसलिए खुद से निराश मत होइए अगर आप बार बार वहीं अटकते हैं। दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आज की दुनिया में हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट फेम,
इंस्टेंट लर्निंग। पर थॉमस कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन किल्स डीप मास्टरी। इंस्टेंट चीजें सेटिस्फैक्शन देती है पर टेम्पररी होती है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म पेशेंस और प्रैक्टिस अपनाते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो सोल तक जाती है। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि हर टास्क एक अपॉर्चुनिटी है माइंडफुलनेस की, चाहे वो खाना बनाना हो, किताब पढ़ना या ब्रश करना। अगर आप उसे पूरी अवेयरनेस और प्रेजेंस के साथ करते हैं तो वो एक मेडिटेशन बन जाती है। तो अगली बार जब आप कोई छोटा सा काम करें तो बस उसे पूरे ध्यान से करें। आपका माइंड ट्रेनिंग खुद ब खुद हो रहा होगा। द मिरर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको आपकी असलियत दिखाती है। थॉमस कहते हैं योर प्रैक्टिस इज अ मिरर, इट शोज यू हु यू आर। जब आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी रियल रिएक्शंस सामने आती है, फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशंस, ईगो। लेकिन यही तो अवसर है खुद को ऑब्जर्व करने का, समझने का और ट्रांसफॉर्म करने का। हर दिन की प्रैक्टिस से आप खुद को शेप कर सकते हैं, जैसे एक स्कल्प्टर पत्थर को काट काट कर एक मूर्ति बनाता है। पेशेंस इज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ। थॉमस कहते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो पेशेंस आपका सबसे बड़ा हथियार है। हर बार जब आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं बस एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए मैं बिल्डिंग फेज में हूं। और हर बिल्डिंग टाइम लेती है। पेशेंस इज व्हाट सेपरेट्स ड्रीमर्स फ्रॉम डूअर्स। किताब पढ़ने से नहीं, जीने से असर होता है। स्टर्नर हमें याद दिलाते हैं रीडिंग अबाउट प्रैक्टिस इज नॉट इनफ, यू हैव टू लाइव इट। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सिर्फ मोटिवेशन ना बने, इसको अपने हर दिन की जिंदगी में उतारिए। चूज वन टास्क डेली जो आप पूरे फोकस से, पूरे अवेयरनेस से करेंगे, वही आपकी जिंदगी को शेप करेगा। नतीजा क्या है इस पूरी सीख का? इस पूरी किताब की एक लाइन में आत्मा है। प्रैक्टिस मतलब जर्नी, प्रोग्रेस और प्रेजेंस का मिला जुला अनुभव। आप प्रैक्टिस करते हुए ही वो इंसान बनते हैं जो आप बनने का सपना देखते हैं। प्रैक्टिस आपकी असली शक्ति है। थॉमस टर्नर कहते हैं जब आप प्रैक्टिस को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तब आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। आप इमेजिन कीजिए आप रोज पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब आप परिणाम से नहीं डरते। आप फिटनेस पर काम कर रहे हैं, लेकिन स्केल का नंबर नहीं, कंसिस्टेंसी से प्यार हो गया है। आप किसी नए स्किल को सीख रहे हैं, लेकिन हर गलती आपको टूटने नहीं देती, बल्कि सुधार का रास्ता देती है। ये बदलाव तब आता है जब आप प्रैक्टिस को सिर्फ एक काम नहीं, एक जीवन शैली बना लेते हैं। स्टर्नर के अनुसार सबसे गहरी आजादी वही है जब आप अपनी अटेंशन और एनर्जी को किसी भी समय कंट्रोल कर सकें। मतलब आप अपने ध्यान को वापस ला सकते हैं, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर रुक सकते हैं, आप बिना बाहर से इन्फ्लुएंस हुए डिसीजंस ले सकते हैं। प्रैक्टिस यही सिखाती है रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। आपका माइंड अब आपका मालिक नहीं, आपका साथी बन जाता है। लेखक एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं बैम्बू ट्री का। इस पेड़ को जब बोया जाता है तो पहले 5 साल तक वो जमीन से ऊपर नहीं उगता, लेकिन अंदर उसकी जड़ें फैल रही होती हैं। फिर अचानक 6वें साल में वो 6 हफ्तों में 80 फीट तक उगता है। कई बार हम भी ऐसा ही अनुभव करते हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बाहर कोई रिजल्ट नहीं दिखता। पर सच ये है आपके अंदर बदलाव हो रहा होता है, रूट ग्रो हो रही होती है। तो कभी ये मत सोचिए कि आपकी प्रैक्टिस बेकार जा रही है। आज से क्या करें? अब जब आपने दी प्रैक्टिसिंग माइंड की फिलॉसफी समझ ली है तो सवाल है आप इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें? डे टू डे प्लान। हर दिन एक टास्क चुनो जो आप पूरी अवेयरनेस और प्रेजेंस से करोगे। एग्जाम्पल, पढ़ाई, खाना बनाना, चलना, ब्रश करना। प्रोसेस को प्रायोरिटी दो, रिजल्ट को नहीं। जब काम कर रहे हो सिर्फ उसी पर ध्यान दो, रिजल्ट की फिक्र बाद में। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानो और बदलो। जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। रेपिटेशन को बोरियत नहीं, विकास समझो।
हर दोहराव आपको एक कदम और गहराई में ले जाता है। माइंड की दौड़ को ब्रेक दो। जब भी माइंड इधर उधर भागे, बस एक लाइन दोहराओ, मैं अभी यहीं इस पल में हूं। आप पहले से बेहतर बन रहे हैं हर दिन। हो सकता है अभी आपको फर्क न लगे, पर आप बदल रहे हो। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हो, वो छोटा प्रैक्टिस एक दिन बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि आपको खुद को ठीक नहीं करना है, बस खुद को प्रेजेंट करना है। दोस्तों, प्रैक्टिस कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये खुद में एक रास्ता है। और जो इस रास्ते पर चलना सीख गया, उसे मंजिल की जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसे मालूम है मंजिल नहीं, सफर ही सब कुछ है। बुक बीट्स चैनल पर हम ऐसी ही किताबों को जिंदा आवाज में लाते हैं, ताकि सिर्फ आपके कानों तक नहीं, आपकी सोच तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड आपका दोस्त बने, तो उसे हर दिन छोटे छोटे कामों से ट्रेन करना होगा। हर प्रैक्टिस, हर रेपिटेशन, हर अवेयरनेस आपको एक शांत, संतुलित और शक्तिशाली इंसान बना रही होती है। और याद रखिए, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी भी परफेक्शन की दौड़ में परेशान है, क्योंकि उन्हें चाहिए बस एक चीज, दी प्रैक्टिसिंग माइंड। दी प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जिंदा ब्रीदिंग प्रोसेस है जो आपके हर थॉट, हर एक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर देखें ताकि ये कहानी पूरी हो। बुक बीट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं। अगर हम हर दिन अपने छोटे छोटे कामों को प्यार, ध्यान और शांति से करें, तो हम बड़े से बड़ा सपना भी बिना थके, बिना डरे हासिल कर सकते हैं। आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने माइंडसेट को प्रैक्टिसिंग मोड में डाल दो। अगर आपको ये बातें सुनकर अपना माइंडसेट बदला हुआ महसूस हो रहा है, तो ये सिर्फ शुरुआत है। दी प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, ये जिंदगी को समझने का एक नया तरीका है। आपका ध्यान ही आपकी शक्ति है।